So before we start the video, I would request all those people who are here for the first time to subscribe to Quantai Note and be updated with new questions. And also don't forget to share this with your friends. आज की जो प्रॉब्लम है हमारी वो है थ्री सम प्रॉब्लम. सो अनलाइक कि हम लोग टू सम में क्या था, हमें टारगेट दे रखा था, हमें दो डिशेज हमें देने थे जिसके अंदर वैल्यूज जो है वो दोनों की इक्वल होती टारगेट की. बट इन दिस प्रॉब्लम हमें ट्रिपलेट रिटर्न करनी, ट्रिपलेट रिटर्न करना और कुछ ऐसे रिटर्न करना है कि नम्स आए, नम्स जे नम्स के, हमें इंडेक्सेस नहीं रिटर्न करनी, हमें रिटर्न करनी डायरेक्टली उनकी वैल्यू. सो डायरेक्टली वैल्यू देनी है तो हमें किसी न किसी स्टोर करना पड़ेगा कहीं से. तो आगे देखेंगे. और कुछ ऐसे कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू के एंड जे इज नॉट इक्वल टू के. इसका क्या मतलब है? आई जे के इक्वल नहीं है, जे के इक्वल नहीं है, के आई के इक्वल नहीं है. So this means that all three are different. So this means that we cannot use one value again. और एक्चुअली में हमें ऐसे कौन से वैल्यूज ढूंढनी है, वी हैव टॉक कि हमें चाहिए, लेकिन कौन सी वैल्यूज चाहिए. सो हमें ऐसे चाहिए जिसमें नम्स आए, नम्स जे और नम्स के, ये तीनों वैल्यू मिला के हमारे पास जीरो आ गई. हमें ऐसे तीनों नंबर्स चाहिए उनकी तीनों वैल्यू मिला के जीरो आ गई. सो so notice that the solution set must not contain duplicate triples. So हमें आंसर जो हमें लास्ट में बनाना है उसमें हमें ये भी चेक करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग डुप्लीकेट ट्रिपल्स भी डाल दें. सो डुप्लीकेट ट्रिपल्स क्या है, मतलब डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स क्या है और क्या है, तो आगे देखते हैं. ठीक है. पहले सबसे पहले हम लोग खुद से समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट प्रॉब्लम, इनपुट आउटपुट को देख के. सो हमें यहाँ पे -1 दे रखा है, 0 है, 1 है, 2 है, -4 है और हमें वैल्यूज बतानी है जिनका सम 0 हो. सो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, ये दोनों मिला के 0 हो रहे हैं अपने आप में. सो जस्ट मुझे फाइंड करने वैल्यू 0 क्योंकि ये, तो मुझे जस्ट ये, तो मैंने ये यहाँ पे रिटर्न कर दिया तीनों एज अ ट्रिपलेट. ओके. सो ट्रिपलेट रिटर्न कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट देखा 2 है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, दोनों मिला के -2 हो जाएंगे. सो -2 + 2 0 हो जाएगा. सो यस, हमें दो ट्रिपलेट्स मिल गए. बाकी आप चेक कर लो, -4 है, +4 हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 है. अगर एक और +1 होता तो शायद हम लोग इस ट्रिपलेट को भी ले पाते, बट ऐसा नहीं है. तो हमारे पास एट द लास्ट दो ट्रिपलेट बनते हैं हमारे पास. तो सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करें, इट्स इट. हम एक नम्स एरे दे रखा है. नम्स एरे क्या है हमारे पास, इट इज -1 0 1 2 -1, -1 0 1 2 -1 4. आई गेस यही तो -4 था लास्ट में. सो हमें ये दे रखा है, पर इस टाइम पे आप ये मान सकते हो हमेशा कि हमारे पास जो टारगेट है हमेशा वो हमेशा 0 टारगेट है. ठीक है. हमेशा हमारे पास जो भी टारगेट है हमेशा वो 0 टारगेट है, ये हमें हमेशा फाइंड करना है टारगेट से. सो लेट्स जस्ट से कि अगर मैं -1 पे हूँ, अगर मैं -1 पे हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अब ऐसे नेक्स्ट दो एलिमेंट चाहिए जिनका सम 0 + -1 0 + -1 का होल माइनस हो. यानी कि मैं ऐसे दो नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ जिनका सम 1 है. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मेरा टारगेट सम है और मुझे ये अभी वैल्यू मिली है, ये टोटल वैल्यू मेरे पास अभी मिल गई है. मैं अगर इसी टोटल वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू फाइंड कर पाता हूँ तो दोनों मिला के कैंसिल हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे 1 ढूंढ पाता हूँ तो इस -1 के साथ अगर मैं ऐसे दो एलिमेंट ढूंढूं जिनका सम 1 तो मैं आंसर ढूंढ सकता हूँ. तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, उसका 0 था. तो अब मैं 0 पे हूँ तो मैंने देखा मेरे पास -1 आ गया, मेरे पास 0 आ गया, तो मेरे पास ओवरऑल सम जो आ गया -1 आ गया.
तो मुझे अब ओवर नेक्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए, +1। तो मैं देख रहा हूँ कि +1 है कहीं, हाँ है, दिस इज द +1, सो वी गेट द आंसर, वी स्टोर इट कैसे। सो अगर आप इसका ब्रूट फोर्स सोचोगे तो बहुत इजी है। आप एक फॉर लूप अपने स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप आई के लिए स्टार्ट करोगे, आई आपका स्टार्ट होगा 0 से लेकर n-2 तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप एक नेक्स्ट लूप चलाओगे जो कि जे के लिए होगा, वो स्टार्ट होगा i+1 से n-1 तक, n-1 और ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारा फॉर वो होगा के, जो कि होगा j+1 से लेकर n-1 तक, n-1 और लास्ट एलिमेंट तक हमें जाना है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर अगर मैं इसको आई मान लेता हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट रेंज है सर्च की वो ये है ना, ये है मेरी नेक्स्ट रेंज सर्च की। इसमें से अगर मैं इसको जे मान लेता हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट सर्च रेंज होगी वो ये होगी, इस एलिमेंट से लेकर इस एलिमेंट के को। सो ये ऐसे जा रहा है। तो आप देखोगे कि फॉर 3 लूप चलाएंगे और उसके बाद इस 3 फॉर लूप के बाद इस 3 फॉर लूप के बाद हमें तीनों का सम करना पड़ेगा। सम करेंगे हम लोग नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे और के, है ना। और अगर ये सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होगा, अगर सम मालूम है टारगेट के इक्वल होगा, तब हम क्या करेंगे, अगर हमारे जो सम है टारगेट के इक्वल हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग चेक करेंगे कि चेक नहीं करेंगे, तो हम लोग चेक कर लिया। तो अब चेक करने के बाद हम इसको डेटा स्ट्रक्चर में शो करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर हमारा होगा वेक्टर, जो कि वेक्टर स्टोर करेगा ट्रिपलेट्स, है ना। तो वेक्टर स्टोर कैसे करता है ट्रिपलेट्स को, तो वेक्टर जो स्टोर करता है ट्रिपलेट्स को वो कुछ ऐसे करता है कि पेयर में स्टोर वेक्टर, है ना, जैसे वेक्टर वेक्टर पेयर मतलब कुछ ऐसे करता है स्टोर, है ना। तो हम इसको कोड में देखेंगे कैसे स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास सम अगर टारगेट की वैल्यू आ गई तो हमारे पास आंसर आ गया। बट ये ब्रूट फोर्स है, तो हम ब्रूट फोर्स में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही नॉट अ गुड सॉल्यूशन। क्यों नहीं है गुड सॉल्यूशन, क्योंकि आप इसमें अगर चेक करो, आप इसमें चेक करो कि आप एक बार लूप यहाँ चला रहे हो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, ओवरऑल आप 3 बार लूप चला रहे हो और अप्रोक्सीमेटली n टाइम जा रहे हो। उफ, n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज अ वर्स्ट थिंग जो कि आप देखना चाहोगे। क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि ये लोग कर भी पाएंगे ना। So, तो वो फैन क्यों हो गई, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही अच्छी नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वैसे आप देखोगे तो हम लोग कुछ भी हम लोग जो भी स्टोर कर रहे हैं इस वेक्टर को, तो हमें क्वेश्चन ने एज आउटपुट मांगा है। सो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग दैट सॉल्यूशन, सो वी विल नॉट काउंट दैट it is structure in our space complexity. So what we can do is we can we will try to break this problem into two sums. And how would I do that? Let's see. So we were given this example, no? 1, 2, -1, -2. So what if I know that the target is 0? I have to find 3 triplets whose sum eventually becomes 0. So if I'm at -1, let's say I fix this I -1 and say that this part is my numeric, and in this I have to find
two numbers that sum up to 0 minus 1 का whole minus that is 1, that is complement of minus 1, that is you can say the negative of the element. Yep. So I just need to find 1 as a sum in this new array, and we have done this. We have done this in O of n. So what we will do is we will just fix an element, and then the next part of the array is what is we will try to find two sum problem. So how will we do that? Let's just take an example here. Let's say I have I at 0. Okay, I is 0. So now I is 0. So what is nums of I? Nums of I is minus 1. Now we need to find, now we will modify our target. Okay, we will modify our target as what? 0 plus minus 1 का negative, that is 1. So we have defined our new target, that is equal to plus 1. So we will find plus 1 value. Okay, and after finding this target, we will run a for loop, and now we will try with I plus 1. Okay, we will go j less than n and j plus plus n minus 1, whatever it is, and at last what we will do, we will now find complement just like we did in two sum, and that will be equal to target that we have find minus nums of j value. It is the same as two sum. और एंड अगेन हम लोग यहाँ पे एक हैश मैप यूज करेंगे है ना, हम लोग हैश मैप एक यूज करेंगे. तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत इजीली. अब यहाँ पे माइनस 1 को फिक्स कर दो और नेक्स्ट प्रॉब्लम में चेक करो आप. फिर आप अगर इसमें नहीं मिला तो आप 0 पे जाओ, इसको चेक करो, आप 1 पे जाओ, इसको चेक करो, आप 2 पे जाओ, इसको चेक करो, दैट्स इट. सो यस, सो okay, so where was I? So I was trying to I will now try to deduce what will be the time complexity it will have now. You can see that हमारा जो I है वो पहले -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है. So it is going. So first हमें एक for loop चलाना ही पड़ेगा I के लिए, जो कि इंक्रीमेंट करता रहेगा वैल्यूज I की. ओके, अब इस जो वैल्यूज को I की बढ़ाता रहेगा तो ओके, यहाँ पे जो हमारा I है वो हमने देखा कि पहले वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है. सो एट द वर्स्ट केस वो कहाँ तक जा रहा है? लास्ट के 2 एलिमेंट्स को छोड़ के उससे पहले तक रहेगा. तो I है जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली फॉर लूप चलेगा और n एलिमेंट्स के लिए जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद हम लोग टू सम लगा रहे हैं. सो जो टू सम है उसके अंदर एक और फॉर लूप चलता है. सो इट विल बी O of n square approximately. Yes, and you know that there is a constant time for hash map lookup. So it will be not adding up to that the time complexity. Now let's see what will be the space complexity. Space complexity will again be only by the data structure that we are using, and the only data structure that apart from the question we are using is hash map. So hash map at the worst case I've discussed in two sum that it takes O of n. So yes, it is the best that we can do in three sum problem. हम लोग सोचेंगे कि O of n square is not a good solution. Yes, it is not a good solution. हम लोग सोच रहे होंगे कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर है ये गुड सॉल्यूशन नहीं है. यस, इट इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, बट फॉर विच प्रॉब्लम? फॉर टू सम प्रॉब्लम. फॉर थ्री सम प्रॉब्लम O of n square is an optimal solution.
because you need to find three different numbers that sum up to 0. So the brute force can be just to find three number differently three times, and the optimal solution can be just to fix one number one time, just to fix first number and then search out the two numbers using the uh, two sum approach we had before. And you can see that this has negative numbers more in its input examples, because we have to find 0 as a target, so we need negative numbers. So yes, so next we will be the coding part of the solution. So yeah, ओके सो अब हम इसका कोडिंग पार्ट करते हैं. सो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये कर देंगे. उसके बाद हमें चाहिए कि हमें एक एरे के अंदर से इस सारे एलिमेंट्स को डालना होगा. तो हम एरे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले. फिर हमें सॉर्ट भी करना है, तो हम सॉर्ट भी करेंगे इसको इस बिल्ट इन एल्गोरिथम से. उसके बाद हमें फर्स्ट एलिमेंट डिसाइड करना है, क्योंकि हम थ्री सम में टू पॉइंटर वाली अप्रोच लगाने वाले टू सम से जो हमने करी थी. बट उसके लिए हमें पहला एलिमेंट डिसाइड करना पड़ेगा. तो पहला एलिमेंट हम लोग फॉर लूप से डिसाइड करेंगे, और वो n-2 तक जाएगा, क्योंकि उसके आगे दो एलिमेंट होंगे ना जो कि डिसाइड करेंगे कि क्या सम आ रहा है आगे. इसलिए अब इसके अंदर हमें तीन एलिमेंट्स हैं, तो हम इसके अंदर सबसे पहले एक लेफ्ट कर देते, क्योंकि हमने एक तो सेट कर लिया i एलिमेंट. नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट होगा वो i+1 होगा, और जो लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा लास्ट एलिमेंट, जो कि ये होगा. बट इससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट्स तो नहीं है. सो हमें डुप्लीकेट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि हम डुप्लीकेट्स के लिए हम चेक कर सकते हैं क्या अगला एलिमेंट उसके इक्वल तो नहीं, i ग्रेटर देन 0 हो और नम्स ऑफ i अगर इक्वल है नम्स ऑफ i+1 के. अगर ऐसा है फिर i+1 की जगह -1 कर देगा, तो i-1 के अगर इक्वल है तो वो वाले i हमें नहीं चाहिए है ना. तो हम तब तक जाएंगे जब तक हमारा डिफरेंट i ना आ जाए. तो मतलब वो वाले i चाहिए, लेकिन वो वाले सारे i नहीं चाहिए, उनमें से सिर्फ एक i चाहिए हम वो वाला वैल्यू. तो हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हम नेक्स्ट अपने i तक पहुंच पाए जो हमारे काम करेगा. इसके बाद अब हम लोग टू पॉइंटर के हमने दो पॉइंटर यहाँ पे हमने कर दिए. अब हम यहाँ पे टू पॉइंटर्स चलाएंगे जब तक इससे छोटे नहीं है. हमारे एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं हम, या फिर हमने तो इसका आंसर रख दिया, तो आंसर की जगह इसे सम रख लेते हैं. ये जो सम होगा ये होगा नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट. अब ये हमारा सम आ गया. अब हमें चेक करना है कि क्या जो हमारा सम है वो 0 के इक्वल है. अगर हमारा सम 0 के इक्वल है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है. तो सम अगर हमारा 0 के इक्वल है तो हम डायरेक्टली इसको अपने आंसर वाले एरे में पुश कर सकते हैं. हम इसको डायरेक्टली अपने आंसर वाले एरे के अंदर पुश कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा नम्स ऑफ, क्योंकि हमें वैल्यूज को पुट करना है इसके अंदर. नम्स ऑफ लेफ्ट और नम्स ऑफ राइट. तो नम्स ऑफ राइट हो जाएगा. और उसके बाद हम लोग अपने काउंटर को प्लस कर देंगे लेफ्ट वाले को कि वो आगे जाए और राइट वाला पीछे वापस आए ताकि नेक्स्ट एलिमेंट से देखें. बट इसमें एक और चीज़ है, हमें डुप्लीकेसी फिर इसमें चेक करेंगे. डुप्लीकेसी हम चेक करेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो सेम तो नहीं है, वरना हम वापस से उस एलिमेंट के साथ सम को काउंट करेंगे. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जब तक लेफ्ट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 या फिर वो तो रह गई लेस देन तक राइट है, और नम्स ऑफ लेफ्ट अगर इक्वल है नम्स ऑफ लेफ्ट +1 के.
तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि बस लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाओ। और सेम चीज़ हम लोग राइट के लिए भी कर सकते हैं, जब तक हमारा राइट जो है वो बड़ा रहेगा लेफ्ट से। और नम्स ऑफ राइट जो है वो, सॉरी, नम्स ऑफ राइट जो है वो नम्स ऑफ राइट -1 के इक्वल है अगर, तो हमें बस डायरेक्टली राइट को और कम करते जाना है ताकि वो पीछे की तरफ आए और हमारा सम इसके अंदर हो जाएगा। और अगर ये तो सम ज़ीरो के केस हुआ, अगर हमारा सम जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाए, सम अगर हमारा सम लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब हमें लेफ्ट प्लस प्लस करना है, और नहीं तो लास्ट में राइट माइनस माइनस। और इसके बाद हम जस्ट ये वाइल लूप और ये फॉर लूप है ना, इस फॉर लूप के में हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं आंसर अपने एरे को। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करो, सबमिट करके देखते हैं इसको। So it is the optimal solution. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n स्क्वायर है। O ऑफ n स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये फॉर लूप चला रहे हैं और उसके अंदर एक ये वाइल लूप चल रहा है। ये वाइल लूप n-2 एलिमेंट से लेकर i तक चलेगा और ये 0 से लेकर n-2 तक चलेगा, तो इसलिए ओवरऑल O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। बाकी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ये जो एलिमेंट है तो हम रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसकी लगेगी नहीं। तो हम लोग ऐसे कोई एज अ स्पेस यूज कर नहीं रहे। 2 पॉइंटर्स का काम ही होता है कि इट्स वर्क इज टू जस्ट एलिमिनेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बर्डन। सो इट वाज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन।